मेरे छोटे भाई की शादी थी। कुछ खास खरीदारी करनी थी, इसलिए शाम का बचा हुआ खाना खाकर मार्केट के लिए निकल गई थी। खरीदारी करते करते शाम हो गई थी। मैं थक कर रात का खाना बाहर ही खाकर घर आकर सो गई। सुबह जब मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें मेरी सहेली के पति का मैसेज था। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दे सकती हैं? मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और मुझे हॉस्पिटल का बिल चुकाना है। जैसे ही मैंने ये मैसेज देखा, मेरे मन में बड़ी खलबली सी हुई। ओ, मेरी सहेली को पैसों की आवश्यकता है और मैं अब मैसेज देख रही हूँ। मैंने झट से अपने पति के ऑफिस में फ़ोन किया। सुनो जी, मेरी सहेली को मदद चाहिए। उसके पति ने फ़ोन में मैसेज किया है। क्या करूँ? कौन सहेली? मेरे पति ने रूखे स्वर में पूछा। वही जो अभी कुछ महीने पहले ही हमारे नीचे के तीसरे फ्लोर में रहने आए हैं। वो हमारे बेटे के दोस्त की विपिन की माँ? पति देव ने पूछा। हाँ वही। उसका 8वां महीना चल रहा था ना शायद। अब अस्पताल में एडमिट है। अचानक से पैसे की ज़रूरत आन पड़ी होगी, तभी तो उसके पति ने मुझे मैसेज किया। उसके पति से तुम्हारी बातचीत होती है क्या? मेरे पति ने प्रशंसात्मक लहजे में पूछा। नहीं, कभी नहीं हुई। शायद बहुत ही रिजर्व टाइप के हैं। मैं जब भी उनके घर में गई तो वो दूसरे कमरे में ही बैठे रहते हैं। कभी आमना सामना नहीं हुआ हमारा। अगर ऐसी कोई मजबूरी होती तो वो मुझसे बात करता, जैसे तुम उसकी पड़ोसन हो। वैसे मैं भी तो उसका पड़ोसी हूँ। मुझे अपने पति की रूखी बातें सुनकर उन पर बहुत गुस्सा आया। कैसे हो तुम निहार? शायद उनकी मदद ही नहीं करना चाहते, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मन भावनाओं से भर गया था। मैं सोच में पड़ गई। ऐसे समय में भी कोई मदद ना करे तो कितना बुरा लगेगा मेरी सहेली रंजना को। पर मैं मजबूर, बेचारी कहाँ से 1 लाख रुपए लाती। सोमन महसूस कर रह गई। 2 दिन मैंने पिछले 9 महीने को सोचते हुए काटे। मम्मी, ये है मेरा दोस्त विपिन। मेरे बेटे ने अपने दोस्त से मिलवाते हुए कहा था। दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विपिन और उसका परिवार हमारे अपार्टमेंट में किराए पर रहने आए थे। विपिन की माँ को कभी उसके साथ नहीं देखा तो पूछ लिया, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो उसने बताया, आंटी, मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसीलिए वो सारा दिन घर में ही सोई रहती हैं। मेरा छोटा भाई आने वाला है। ओ, मतलब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है? विपिन मेरी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब अक्सर वो मेरे बेटे के साथ ही खेलता। वैसे भी पूरे अपार्टमेंट में ये दोनों ही एक स्कूल में पढ़ते थे। बाकी सब बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे। दोनों बच्चे आपस में खेलकर बहुत खुश होते। अब ये दोस्त कम, भाई ज़्यादा लगने लगे थे। कभी कभार मेरा बेटा भी विपिन के घर जाता। अक्सर छुट्टी के दिन तो वो उसके ही घर में होता। तभी विपिन का जन्मदिन आया। अपार्टमेंट के कुछ बच्चों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन विपिन की माँ ने मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी आने को जोर दिया। मैंने भी हिम्मत करके निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके जन्मदिन पर उपहार लेकर पहुंच गई। सभी मेहमानों से मैं अनजान थी। अधिकतर लोग उनके रिश्तेदार और पुराने दोस्त थे। तभी विपिन की माँ बोली, आओ, आपको मैं अपनी सासू माँ से मिलवाती हूँ। सास सुनते ही मेरी आंखों के सामने बुजुर्ग महिला के काले सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग की तस्वीर उभर आई। लेकिन जैसे ही उनकी सासू माँ दिखीं, जैसे मेरी आंखों ने कुछ गलत देख लिया हो, कानों ने गलत सुन लिया हो, ऐसा एहसास हुआ मुझे।
मैंने फिर से विपिन की मम्मी से पूछा, क्या परिचय करवाया तुमने इनका? वो बोली, मेरी सासू माँ हैं ये, विपिन की दादी हैं। क्या? मेरे मुंह से निकला तो वो खुद भी हंसने लगी। खैर, उस समय तो मुझे अपने मन में आए सवालों को जुबान पर लाना अच्छा न लगा, परंतु अगले ही दिन जब मैं अपने बेटे को लेने उनके घर गई तो बातों ही बातों में मैंने पूछ ही लिया, तुम्हारी सास इतनी मॉडर्न, सुंदर, वेस्टर्न कपड़े, इतने अच्छे हेयर, वो भी सब काले, और हाई हील सैंडल, और तुम ऐसी देसी, तुम्हारी सास ने तुम्हें पसंद कैसे किया? वो जोर जोर से हंसने लगी और बोली, बेटे को पसंद आ गई थी तो तुम्हारी लव मैरिज शादी है। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी और ठहाका लगाकर बोली, शादी के लिए हमारा देखना दिखाना एक होटल में हुआ था। मेरी सासू माँ को देखकर मेरा भाई बोला कि दीदी चलो यहाँ से, ये रिश्ता किसी हाल में नहीं हो सकता, परंतु मेरे पति ने मुझे देखकर हामी भर दी तो ये रिश्ता हो गया। मैं भी मुस्कुराकर उसकी पूरी बात सुन अपने बेटे को लेकर वहाँ से आ गई। फिर एक दिन विपिन की माँ का फ़ोन आया। क्या करूं, काम वाली पिछले 3 दिन से नहीं आ रही अपार्टमेंट में, और किसी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, तो सोचा आपसे ही बात कर लूं। ओह, आपने फ़ोन किया उसे? उससे बात हुई? मैंने उससे पूछा। फ़ोन तो वो उठा ही नहीं रही है, कोई खबर न ठिकाना, बेड रेस्ट है ना, तो कुछ काम भी नहीं कर सकती। पिछले 3 दिनों के जूठे बर्तन रखे हैं और घर भी बहुत गंदा है। अच्छा, तुम चिंता ना करो, मैं अपने काम वाली बाई को भेज देती हूँ। मैंने अपने काम वाली बाई से कहा कि तुम थोड़ा समय निकाल कर कुछ दिनों के लिए विपिन के घर काम कर लो। उसने मेरी बात मानकर वहाँ काम किया। 5 महीने बीत गए। अब विपिन की माँ को छठा महीना शुरू हो गया था। पेट का उभार भी अब कपड़ों से छलकने लगा था। एक दिन सुबह के समय मुझे बाहर कुछ काम था। दोनों बच्चों की छुट्टी थी। जैसे ही बाहर निकलने के लिए सोचा, रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा कहाँ पानी में बेटे को लेकर जाऊंगी, सो उसे विपिन के घर छोड़ते हुए मैं बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आई। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराहट में बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ पर हो? किसके फ़ोन से फ़ोन किया? एक ही साथ मैंने उससे न जाने कितने सवाल कर डाले। वो बोला, माँ, ये विपिन के पापा का फ़ोन है, बारिश रुक गई है, क्या मैं अपार्टमेंट के लॉन में खेलने जाऊं? विपिन के पापा ने कहा है तुम अपनी मम्मी से पूछो, इसीलिए फ़ोन किया। कितने समझदार और जिम्मेदार लोग हैं, मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर अपने बेटे को लॉन में खेलने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में अपना बाहर का काम निपटाकर मैं अपने अपार्टमेंट में आई। विपिन और मेरा बेटा लॉन में नहीं थे और झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं सीधे विपिन के घर गई। मेरे बेटे ने विपिन की टी शर्ट पहनी हुई थी। विपिन की माँ मुझे देखते ही बोली, दोनों बच्चे बारिश में भीग गए थे तो मेरे पति ने आपके बेटे को विपिन के कपड़े पहनने को दे दिए। आप नहीं मानोगी, लेकिन मेरे पति आपके बेटे को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि विपिन को। उन्होंने स्वयं तौलिया लेकर आपके बेटे के बाल और पूरा शरीर पोंछा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मन में भरोसे के भाव उमड़ पड़े। चलो
इतने बड़े अपार्टमेंट में एक घर तो ऐसा है जहाँ कभी मजबूरी में अपने बेटे को छोड़कर जा सकती हूँ। यही सोचते सोचते मैं अपने बेटे को लेकर लिफ्ट में आ गई। धीरे धीरे विपिन की माँ के 9 महीने बीत गए। इन 9 महीनों में मैं अक्सर विपिन की माँ से मिलने उसके घर जाया करती और हमारे मन की बातों का आदान प्रदान हो जाता। उसके पति अक्सर घर पर ही होते। सो एक दिन मैंने पूछा, तुम्हारे पति आज ऑफिस नहीं गए? आजकल घर से ही काम करते हैं क्या? मुझे बेड रेस्ट है ना, इसीलिए। वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस है जो विपिन की दादी संभाल लेती हैं। एक दिन विपिन हमारे घर आया। न जाने क्यों बहुत दिनों से एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था। सो न चाहते हुए भी मैंने पूछ लिया, बेटा विपिन, तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं? आंटी, दादी होटल में रहती हैं, शोभित अंकल के साथ, उसने खेलते हुए कहा। शोभित अंकल? मैंने फिर से पूछा, लेकिन दोनों बच्चे खेलने में व्यस्त थे। सो विपिन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी काम में व्यस्त हो गई और वो बात भूल भी गई। बस इसी तरह मिलते जुलते विपिन की माँ के 9 महीने पूरे होने जा रहे थे। एक दिन मेरा बेटा विपिन के घर से आया और बोला, माँ, शायद विपिन के घर में बेबी आने वाला है। मैंने पूछा, तुम्हें किसने कहा? माँ, विपिन ने। अच्छा ठीक है, अब तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। जब विपिन के घर बेबी आ जाएगा तो हम उसे देखने चलेंगे। और आज जब उसके पति का मैसेज देखकर अपने पति से जो बात हुई, उफ, कैसे नज़रें मिलाऊंगी मैं। विपिन की माँ से उसके बच्चे के लिए मुंह दिखाई का कुछ उपहार तो लेकर जाना ही होगा। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? दोनों बच्चों को भाई कहने वाली मैं बुरा वक्त पड़ा तो चुप्पी लगाकर बैठ गई। खैर 5 दिन बीते। हर फोन कॉल पर मेरी धड़कन बढ़ जाती। ऐसा लगता जैसे अस्पताल से छुट्टी के समय जब उन्हें पैसों की आवश्यकता होगी तो शायद सहेली का फ़ोन ज़रूर आएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके बच्चे का फ़ोन आया और बोला, आंटी, मेरे घर में मेरी बहन आई है, छोटी सी। मैंने उसे बधाई देते हुए कहा, हाँ आती हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे घर लेकर तुम्हारी बहन देखने आती हूँ। शाम को मैं हिम्मत करके अपने बेटे को लेकर उनके घर गई। उसके घर की घंटी बजाते हुए लगा कि यदि उसके पति ने दरवाज़ा खोला तो कैसे उनका सामना करूँगी? क्या बहाना बनाऊँगी मदद न करने का? मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसके पति ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बिना कुछ कहे अंदर चले गए। अब मैं अपनी सहेली के बगल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेलने लगे थे। बातों ही बातों में मैंने अस्पताल का नाम पूछा। नाम सुना तो पाया वो तो काफ़ी महंगा अस्पताल था। करीब 1 घंटा वहाँ बैठी। हर एक पल भारी लग रहा था और जब मेरी सहेली कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती तो लगता अब वो पैसों के बारे में बात करेगी। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और मैं 1 घंटे बाद अपने घर आ गई। करीब 1 महीने तक यही विचार मन में आता रहा, कभी तो वो उन पैसों का जिक्र करेगी या फिर अपनी तरफ से कुछ बातें बनाकर कहेगी, परंतु ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पति ने एक दिन अचानक से मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी उस सहेली का बेटी हुई है? मैंने सख्ती से जवाब दिया,
जब मदद ही नहीं करनी थी तो फिर इतना मतलब भी क्यों रखना। हाँ मेरी मैडम जी, आप बहुत भोली हैं। यदि उसके पति को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने अपनी पत्नी से बात तो ज़रूर की होगी, और यदि बात किया होता तो वो तुमसे इस बारे में ज़रूर बात करती। 1 महीने से ऊपर हो गया और अब तक कोई जिक्र ही नहीं किया। मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते हैं। सोचो, विपिन की दादी का शोभित अंकल के साथ रहना, 50-55 साल की महिला के रहन सहन और बेटे बहू के रहन सहन का फर्क, तुम्हारी सहेली के पति का हर समय घर में रहना। जब तुम उनके घर जाओ तो सहेली द्वारा अपने पति से परिचय न करवाना, और पति का भी तुमसे कोई बात न करना। लेकिन जब पैसों की ज़रूरत आन पड़ी तो तुम्हें मैसेज करना, जबकि ऐसी ज़रूरत पड़ने पर तो फ़ोन तुम्हारी सहेली को करना चाहिए था, या फिर उसके पति मुझसे बात करते। कैसे कोई आदमी एक औरत से 1 लाख रुपए की मांग कर सकता है, जबकि उस औरत से उसकी कभी बात ही ना हुई हो। मैं निहार की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई थी। फिर अगले ही दिन पार्क में अपने बेटे को लेकर गई। वहाँ कुछ महिलाएं बैठी थीं जिनके बच्चे वहीं खेल रहे थे। मैं भी आज उनके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। मेरा मन बहुत भारी था। न जाने कितने सवाल मन में उथल पुथल हो रहे थे। मुझसे रहा न गया और मैंने अपने साथ हुआ वाकया उन्हें बताया। मेरा मुंह खोलना था कि एक महिला बोल पड़ी, तुम्हें अब समझ में आया? जब वो लोग यहाँ नए रहने आए थे, हमें तो तभी उन पर शक हो गया था। कैसा शक? मैंने पूछा। तीसरे फ्लोर वाला बंदा अपने बच्चे को लेकर यहाँ पार्क में आया करता था। कुछ ही दिनों में बच्चों से हिल मिल गया। बच्चों को स्लाइड पर चढ़ाने में मदद करता, और एक दिन क्या, मैं आगे बात सुनने को बेताब हो उठी। एक दिन वो, कसम खाओ किसी को कहोगी नहीं, वरना फालतू में लड़ाई हो जाएगी। तुम पहले बताओ तो सही, एक दिन क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। पहले यहाँ एक लेडी थी। एक दिन वो अपने बेटे को पार्क में छोड़कर पार्लर चली गई। तीसरे फ्लोर वाला बंदा उस समय पार्क में ही था। उसने बच्चे को अपने मोबाइल में नया गेम दिखाया तो बच्चा दोस्ती कर बैठा। 2-3 दिनों में उसने बच्चे से दोस्ती बढ़ाकर एक दिन मोबाइल में उसे गंदे गंदे वीडियो दिखाया। उसका बच्चा उस समय तो कुछ समझ ना पाया, परंतु उसके बाद उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने हम सबको बताया। इसलिए हम अपने बच्चों को उसके बच्चे के साथ खेलने नहीं देते। जैसे ही वो यहाँ आता है, हम सब एक एक करके यहाँ से चले जाते हैं। उफ, मेरे मुंह से निकला। तो क्या उसने मेरे बच्चे के कपड़े इसीलिए बदले थे? मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई थी। तभी दूसरी औरत बोली, उस बच्चे की दादी देखी है तुमने? कितनी मॉडल है। देखो, कुछ गड़बड़ है उसके परिवार में। मैं घर वापस आई और अपने पति को सब कुछ बताया। मेरे पति का तो जैसे खून ही खौल गया। मैंने अपने बेटे से खूब दुलार कर प्यार से पूछा, उस दिन अंकल ने तुम्हारे कपड़े बदले, कहीं तुम्हें इधर उधर छुआ तो नहीं? लेकिन बात पुरानी हो चुकी थी। बेटे ने उसे याद करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे पति से रहा न गया तो सोसाइटी के ऑफिस में गए और पूरा वाकया बताकर तीसरे फ्लोर से उनका घर खाली करवाने की गुजारिश की। ऑफिस वालों ने उसके मकान मालिक को फ़ोन किया, जो कि
बेंगलोर में रहता था। उसने उन्हें 1 ही महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन अगले ही हफ्ते अपार्टमेंट में पुलिस आई। मैं उस समय बाहर से आई थी और लिफ्ट के नीचे आने का इंतज़ार कर रही थी। पुलिस मेरे से पहले लिफ्ट में गई थी और तीसरे फ्लोर पर जाकर रुकी। मेरी धड़कन बढ़ गई थी और मन में उथल-पुथल मच चुकी थी कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। मैं घर आई और वॉचमैन को फ़ोन करके पूछा, ये पुलिस क्यों आई है तीसरे फ्लोर पर? तब वॉचमैन ने बताया, मैडम, तीसरे फ्लोर पर जो साहब हैं ना, उनकी माँ के बारे में कुछ पूछताछ कर रही है पुलिस। हमें तो कुछ खास पता नहीं। फिर वो सोसाइटी ऑफिस भी गए। मैंने फ़ोन रख दिया और अपनी सहेलियों को इस बारे में खबर की। सभी सहेलियां अपार्टमेंट के नीचे जमा हो गई थीं। थोड़ी ही देर में पुलिस विपिन की दादी को लेकर आई और विपिन के पापा भी साथ में थे। वो तो चले गए, पर अगले दिन खबर अखबारों में थी और मेरे पति ने चाय की चुस्कियां लेते हुए सारी खबर पढ़कर सुनाई। मालूम पड़ा विपिन की दादी सेक्स रैकेट चलाती थीं और होटलों में संपर्क करके वहां लड़कियां भिजवाती थीं, जिसमें विपिन के शोभित अंकल भी शामिल थे। विपिन के पिता पहले भी दूसरे अपार्टमेंट में लोगों से पैसे उधार लेकर भाग निकले थे। अब मुझे मेरे पति की बातों में काफ़ी सच्चाई नज़र आ रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे बेटे का विपिन के पापा के फ़ोन से कॉल आना कहीं वो मेरा नंबर लेने की तरकीब तो नहीं थी। उफ, कैसा फरेब! मैं अपने पति की समझदारी पर और अपने आप को बाल बाल बचा महसूस कर रही थी। अगर उस दिन मेरे पति ने होशियारी न दिखाई होती तो मैं भी उनके झांसे में आ गई होती। ऊपर वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने आज मुझे बचा लिया लुटने से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइज।